जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने नगर के कपकोट मोटर मार्ग में कीवी तथा ताम्र उत्पाद आउटलेट का शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कीवी उत्पादन के क्षेत्र में बागेश्वर अपनी अलग पहचान बना रहा है। बागेश्वर में उत्पादित कीवी की बाहरी जिलों में भी काफी डिमांड है। बागेश्वर शहर में कीवी उत्पाद का आउटलेट स्थापित किए जाने से न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोग व पर्यटक भी आसानी से कीवी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी ने ताम्र उत्पाद आउटलेट का भी शुभारंभ करते हुए कहा कि खरही पट्टी के ताम्र उत्पाद की बाजार में काफी मांग है। आउटलेट खुल जाने से ताम्र शिल्पियों को लाभ होगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, जिला उद्यान अधिकारी आर.के. सिंह, सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी तथा महाप्रबंधक उद्योग चंद्रमोहन आदि मौजूद थे। अभी तक उनके पास ये बिक्री के लिए कोई वो नहीं था, आउटलेट नहीं था, जिसके कारण हमें आउटलेट खोलना पड़ा। इससे उनको मतलब उनकी बिक्री में काफ़ी असर पड़ने वाला है, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे भी। लंबे समय से बागेश्वर में डिमांड की जा रही थी कि जो पारंपरिक रूप से जो तांबे का कारोबार कर रहे हैं, खरई पट्टी या फिर उड़ेर खानी क्षेत्र के लोग, ये लंबे समय से मांग कर रहे थे हम प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होता है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि क्योंकि हम संवाद वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क काम कर रही है, तो हमने ये निर्णय लिया एक बैठक में कि हम इनका प्रोडक्ट को बेचेंगे और जितना भी मुनाफा आएगा वो सीधे तौर पर इनके खाते में जाएगा। उद्योग विभाग ने हमको सहयोग किया, हमको जिला प्रशासन ने सहयोग किया, तो हमारा ये काम शुरू हो चुका है। और देखिए आगे क्या क्या मिलता है। देखिए हमारे जनपद में कीवी का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और किसानों के सामान को बेचने के लिए एक बहुत दिन से इस पे मंथन चल रहा था। तो आज हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सौजन्य से ये आउटलेट खुला है। इसमें क्या है कि देखिए इसमें हम जैम, जेली, अचार, कैंडी, ये सारे जो हमारे A, B ग्रेड का कीवी तो मार्केट में बिक जा रहा है, लेकिन C और D ग्रेड के कीवी से ये हम उत्पादन शुरू करा रहे हैं। और इसके तहत हमने सामा में PFME योजना के अंतर्गत एक आउटलेट भी बनवाया है और किसान स्वयं बनाया है और उसके वहाँ पूरी मशीनें लगी हैं और ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और एक हमारा ग्रोथ सेंटर पहले से ही चल रहा है। तो किसानों के कीवी के द्वारा कोई भी चीज़ फेंका नहीं जा रहा है, सबका उपयोग किया जा रहा है। और पिछले साल हमने 4 धाम यात्रा में भी अपने सामा के कीवी का स्क्वैच भिजवाया था और काफ़ी लोगों ने डिमांड किया। तो हमने ये सोचा कि बागेश्वर में भी एक ये आउटलेट बने जिससे कि हमारे कोई भी आदमी आवे और आसानी से प्राप्त कर ले और किसानों को हमारी आय बढ़े। इसको हमने प्रपोजल को रखा जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय, आप जानते हैं कि वो किसानों का विकास किस तरह से हो, कितना जल्दी हो, उसके लिए तत्पर रहती है और उसी के तहत उन्होंने ये आउटलेट बनवाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किया गया है सरकार के द्वारा। और कीवी का हमने लगातार हम देख रहे हैं कि ज़िले में इसका उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है और बार बार किसान डिमांड कर रहे हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम जितना भी जिला योजना से यानी राज्य सेक्टर से किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो काफ़ी कीवी का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। हम सब जानते हैं कि कीवी के कितने फ़ायदे हैं। एक तो कोई जंगली जानवर उसको नुकसान नहीं करेगा और लोग उसमें अब फ्रूटिंग भी 1 से 2 साल में किसानों को मिल रही है। तो इसके साथ साथ जो ये आउटलेट है, ये जब हमारा जो कीवी है, हमारा कीवी का साइज़, बागेश्वर कीवी का साइज़ मार्केट में बहुत अच्छा है। तो बाहर के जो मार्केट है, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ, हल्द्वानी, सब जगह अच्छी मात्रा में बिक जाता है। लेकिन जो छोटे कीवी है या कोई जो रिड्यूस हो जाते हैं, उनको हम प्रोसेस करके कैंडी, जैम, अचार, स्क्वाश, RTS जो रेडी टू सर्व है, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनकी भी डिमांड काफ़ी है। और 4 धाम यात्रा में पिछली बार भी देखा गया था कि काफ़ी मात्रा में यहाँ से हमारा वहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे बिके थे। तो इसी को उठाते हुए हमने हमारा जो CLF सामा में है, जो ये प्रोसेस करता है, एक आउटलेट बागेश्वर में भी खोला है मेन मार्केट में, ताकि लोग यहाँ से भी इसको ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, उत्पादकों को फ़ायदा हो सके। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चल पाएगा। और अगर
अगर ये चलता है तो हम इसके आउटलेट अन्यत्र, चाहे हम गरुड़ में हो, अन्य जगह पर भी इसके, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पे कोशिश करेंगे खोलने की। तो ये एक हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, हम आश्वस्त भी हैं कि ये चलेगा। इसी प्रकार से हमारा तांबे का जो है, हमने सोवेनियर के रूप में मोनाल और जो कस्तूरी मृग है वो शुरू किया था, और ये सोवेनियर हमने सीएम सर को भी दिया है, बाकी डिग्निटरी सीएस सर को भी दिया है, तो काफ़ी उसकी सराहना भी हुई है। और धीरे धीरे अगर लोगों को कुछ वेरिएट करना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल गागरी चलती है उसको हमें ब्रांडिंग करानी पड़ेगी, और जो छोटे छोटे सोवेनियर हैं कम कॉस्ट में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सकें। और जो हमारी खरई पट्टी के जितने भी 40 हमारे जो शिल्पकार रह गए हैं, तांब वाले व्यक्ति रह गए हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाए। और हमने वहाँ एक ग्रोथ सेंटर भी बनाया, वो भी हमारा चलने लगे और पलायन भी इससे रुके। तो यही हम लोग यही सोच के हम छोटा छोटा एक प्रयास है, ये अगर सफल होता है तो इसको रेप्लिकेट किया जाए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।